Hello students, how are you? Welcome back to my channel Unique Biology. Today we are going to discuss about simple permanent tissues and its types. Simple permanent tissues के बारे में जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया है, they are such types of tissues which are formed by similar types of cells and they are of following three types: first parenchyma, second collenchyma and third sclerenchymatous tissues और sclerenchyma. डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे कि परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या हैं और उनके टाइप्स क्या है, हमने मेंशन किया है पहले। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं पेरेंकाइमा में। पारा मीन्स बिसाइड्स होता है, इनकाइमा मीन्स टिश्यूज। तो पेरेंकाइमेटस टिश्यू या पेरेंकाइमा ऐसे टिश्यूज हैं जो लिविंग सेल्स होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म उसमें पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाई जाती है और सेल वॉल जो है सेलुलोज के द्वारा बना होता है। सेलुलोज क्या है? तो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। अदर मैटर की 2 और 3 सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेज में प्रेजेंट पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो विनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये पाई जाती है। और क्या? इन द पीथ, सेंटर ऑफ स्टेम और रूट्स, पीथ में ये पाया जाता है। अब देखें यहाँ हमने जो मेंशन किया, एक बार क्लियर कर लें इस पॉइंट से कि पेरेंकाइमा में पहला कैरेक्टर है दे आर लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट है दिस मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू इज थिन वॉल्ड एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज है जो कि थिन वॉल्ड होता है और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज के द्वारा बने होते हैं जो कि नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा आर अनस्पेशलाइज्ड, लूजली पैक्ड एंड सो इंटरसेलुलर स्पेसेज आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। कि पेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो हैं वे अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और क्या लूजली अरेंज्ड होते हैं और इसीलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है सेल्स के बीच में पाए जाते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के रूप में। फंक्शन क्या है? पेरेंकाइमा हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। पेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो हैं वो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में फूड स्टोरेज इसमें रहते हैं। लोकेशन क्या है? तो बीनीथ द एपिडर्मिस एंड इन द पीथ। ये एपिडर्मिस में, एपी मीन्स अपॉन, डर्मिस मीन्स स्किन, आउटर मोस्ट लेयर जो है स्टेम का उसको एपिडर्मिस कहते हैं, जबकि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट का जो है उसको एपिप्लेमा या एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो ठीक एपिडर्मिस के निचला जो लेयर है वह पेरेंकाइमेटस टिश्यूज का बना होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर कि ये एपिडर्मिस है यहाँ पर और ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो सेल्स ये पाए जाते हैं यहाँ पर दे आर रेफर्ड एज पेरेंकाइमेटस टिश्यूज और सेल्स। ये पेरेंकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। तो ठीक एपिडर्मिस के नीचे या फिर सेक्शन हम काटते हैं स्टेम या रूट का तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि एपिडर्मिस है और ठीक एपिडर्मिस के नीचे हम फिर क्या देखते हैं यहाँ पर कि एंडोडर्मिस है यहाँ और इसके बीच में यहाँ पर पेरिसाइकिल है जिस पर ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम है। तो सेंटर में जो सेल पाई जाती है वह पेरेंकाइमेटस सेल होती है और चारों तरफ ये फ्लोएम जाइलम वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये सेंट्रल जो पार्ट है इसी को हम पीथ कहते हैं और कभी कभी ये पीथ ऐसे रेज लाइक लगने लगती है वैकेंट जगह से मिलने पर, तो पीथ रेज भी इसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकेशन है आपका पेरेंकाइमेटस टिश्यूज का। सेकेंड टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज हैं दे आर रेफर्ड एज कोलेनकाइमा। कोला मीन्स थिकनिंग होता है, इनकाइमा मीन्स टिश्यू। तो चूंकि इसमें हम क्या देखते हैं कि जो 2-3 ये सेल्स हैं इनके बीच में थिकनिंग जो है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, जिससे इसकी जो वॉल है इन कंपेरिजन टू पेरेंकाइमा स्ट्रॉन्ग होती है और साइज भी कुछ पेरेंकाइमा से बड़ा होता है। टीएस ट्रांसफर सेक्शन में भी या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी ये पेरेंकाइमेटस सेल से लंबी सेल्स होती हैं। इनके भी कुछ अपने कैरेक्टर हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर आप समझे कि ये भी लिविंग सेल्स हैं,
साइटोप्लाज्म से पाई जाती है और 2 और 3 सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज या रेयर नैरो होता है या फिर एब्सेंट पाया जाता है। एक बार यहाँ हम डिस्कशन कर लेंगे फिर इस पर कि ये कैरेक्टर पहला है, दे आर लिविंग सेल्स विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। ये लिविंग सेल हैं और वेरी लिटिल मीन्स नहीं के बराबर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं या फिर एब्सेंट पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है आप समझ रहे हैं, ये सेल के बीच में जो ट्रायंगुलर प्लेस दिख रहा है यही इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। और यहाँ पर ये पेक्टोसेलुलोज का इरेगुलरली जमाव है, डिपोजिशन है, जिससे ये सेल जो है इन कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा स्ट्रॉन्ग होती है ये सेल। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं कि cells of this tissues are irregularly thickened due to deposition of pectin और पेक्टोसेलुलोज। कि irregularly ये thickened होती है, क्यों? क्योंकि पेक्टोसेलुलोज और पेक्टिन के यहाँ डिपोजिशन पाया जाता है कॉर्नर पर। फंक्शन क्या है? तो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट करता है, आंधी तूफान में विंड्स फ्लो में टूटने से बचाता है। सेकेंड जो है इसमें हम देख रहे हैं फंक्शन में कि इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। ये क्या करता है कि ये बेंडिंग जो प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स हैं, ब्रांचेज हैं, ऐसे झुकते हैं, हवा की झोंकों में डांसिंग जो करते हैं, इसी के हेल्प से विदाउट ब्रेकिंग, और ये टूट नहीं पाते हैं प्लांट्स। लोकेशन क्या हो सकता है? इट इज प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के नीचे लीफ स्टॉक जो होता है, पत्तियों का जो डंठल होता है, उसमें एपिडर्मिस के नीचे जो थिकनिंग पाई जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वो कोलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। तो एपिडर्मिस का माने आप समझ रहे हैं, जैसे आप सपोज कीजिए ये एपिडर्मिस है और कभी कभी किसी प्लांट में मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, 2-3 लेयर्ड में। हम सपोज करते हैं कि यहाँ भी एपिडर्मल सेल्स हैं, और क्या देखते हैं कि मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के केस में जो 2 सेल्स के बीच में यहाँ जो डिपोजिशन पाया जाता है, वो डिपोजिशन जो है ये तो पेक्टोसेलुलोज का होता है, और इसके नीचे जो सेल्स पाए जाते हैं या तो ये पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं या फिर ये कोलेनकाइमा होती है। तो पेटियोल के जो लीफ के डंठल हैं, उनके एपिडर्मिस के नीचे ये कोलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट पाई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं फिर स्क्लेरेनकाइमा, जो कि थर्ड टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। स्क्लेरियस मीन्स हार्ड होता है और इनकाइमा मीन्स टिश्यू। ये प्लांट्स के उस पार्ट में पाए जाते हैं जो स्टोनी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टीफ होते हैं, और इसीलिए इसको हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहली बात हम समझे इसमें कि स्क्लेरेनकाइमा इज जनरली डेड सेल्स। ये डेड सेल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल जो है उन पर लिग्निन का लिग्निफिकेशन पाया जाता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है एब्सेंट पाए जाते हैं। और तीसरी बात की साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट पाई जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। थिक वॉल्ड ये सेल्स होती हैं, और हम क्या देखते हैं कि दोनों सेल्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग सेल हैं, मजबूत सेल्स होती हैं। तो इसमें हम पहला कैरेक्टर लेते हैं, तो देखते हैं क्या कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर डेड, नैरो, लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड ड्यू टू लिग्निन। ये सेल्स डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और क्यों होते हैं? तो लिग्निफिकेशन के चलते, लिग्निन के जमाव के चलते, यहाँ पर जो कि दिख रहा है। और इसका ल्यूमेन जो है, इनर स्पेस जो है बहुत नैरो होता है, इसी के चलते। दूसरा कि दे आर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस एंड दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनमें 2 और 3 सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेज यहाँ आप देख रहे हैं, वे इंटरसेलुलर स्पेसेज नहीं पाए जाते हैं, और डिवाइड प्रोटोप्लाज्म एंड द प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। फंक्शन इसका क्या है? तो इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। ये प्लांट को हार्ड और स्टीफ, कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है। सेकेंड पॉइंट है कि स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यूज हैं, प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ, मजबूती ये प्रदान करते हैं। लोकेशन इसका क्या हो सकता है? तो दे आर फाउंड
इन स्टीम में कहाँ पाया जाता है? अराउंड द वेस्कुलर बंडल, जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है उसके चारों तरफ। तो वेस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है स्टीम में? तो सपोज कीजिए ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है यहाँ पर, और वेस्कुलर बंडल ऊपर ये बाहर की तरफ फ्लोएम और नीचे जाइलम पाई जाती है। तो इसके चारों तरफ जो सेल्स पाई जाती हैं दे आर रेफर्ड एज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज और स्क्लेरेनकाइमा। एक और बात हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्टोन सेल्स जो कि राउंड या इरेगुलर होता है और बहुत नैरो इसमें यहाँ पर ल्यूमेन पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स है जो बोथ एंड पर जो होते हैं पॉइंटेड या टेपरिंग होते हैं, और ये दोनों डेड सेल्स होते हैं। इनका लोकेशन आपको बताया कि ये जो है ये स्टीम के अराउंड वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं स्टीम में, और क्या इन लीफ वेन्स में, जो लीफ के वेन्स हैं उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा पाई जाती है। एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जो पीनट्स हैं, ग्राम हैं, लिथाइरस हैं, इनके सीड का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो स्टीफ और हार्ड क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इसी के चलते। और कहाँ? कोकोनट का जो नारियल का हस्क है जिसका एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म होता है, गरी जिसको कहते हैं, व्हाइट कलर का, उसके अपर मोस्ट पार्ट पर भी ये पाया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार हम क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं टीएस ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का ट्रांसफर सेक्शंस हैं। तो इसमें देखते हैं कि बीच में ट्रायंगुलर स्पेस है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म पाई जाती है, और सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं टीएस ऑफ कोलेनकाइमा। इन कंपेरिजन टू पैरेन्काइमा इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है और लंबाई भी ज्यादा होती है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हम जब देखते हैं तो। और जनरली इसमें या तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट पाई जाती है, और यदि पाई जाती है तो बहुत नैरो होती है। ये लिविंग सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस इसमें पाई जाती है। सेल वॉल जो है इसमें ये पेक्टिन की बनी होती है या फिर पेक्टोसेलुलोज की। इसके बाद हम आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पर। तो ट्रांसफर सेक्शन में सेल हम देखते हैं स्टोन सेल्स का फिगर है जिसमें वॉल जो है ड्यू टू लिग्निफिकेशन, लिग्निन के जमाव के चलते ठीक हो गई है, और क्या साइटोप्लाज्म एब्सेंट है इसमें, नैरो इसमें ल्यूमेन है, कैविटी है, और ये डेड सेल्स हैं दोनों हम देख रहे हैं। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर जो है बोथ एंड पर टेपरिंग या पॉइंटेड है, और इसमें भी लिग्निन का जमाव है इसलिए थिक वॉल्ड है, और ल्यूमेन इसमें भी नैरो पाए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि हम आपको जितना समझाए अपने से कोशिश किए। यदि हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो जो हमारे ये चैनल वीडियो हैं यदि पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास मिलता रहे और हमको मोटिवेशन भी मिलता रहे आपके सब्सक्रिप्शन से। थैंक यू वेरी मच।